बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मुझे भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो एक नेक है, लेडीज़ शर्ट है ये। उसका फ्रंट जो है वो हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है। इस पे मैंने सिंपल में, बिल्कुल सिंपल मैंने इस पे जो है ड्रा किया है गला, गोल गला इस पे। और उसके बाद मैंने सर्कल में ही इसका जो स्टाइल है वो मैंने बनाया है, बिल्कुल गोल गोल से इसके मैंने सर्कल जो थे वो मैंने बिल्कुल सिंपल में मैंने उसको ड्रा कर लिया। और बाकी मैं इस पे बनाऊंगी जो टांका, ये मैं बुल टांका बना रही हूँ। इसके बाद आप इसे बाहर वाले टांके को आप बुलियन टांका भी कह सकते हैं, आप मकड़ी टांका भी कह सकते हैं इसको। इस किस्म के इसके जो हैं वो नाम हैं इस स्टाइल के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छोटा सा सर्कल लगा लेना है अंदर की तरफ। इसके बाद आपने एक बड़ा सर्कल लगा लेना है जो कि उसके बाहर की तरफ को होगा। और कंट्रास्ट में आपने कलर लेना है। धागा मैंने एंकर का यूज़ किया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। और वही मैंने तारें जो हैं इसकी 6 की 6 तारें ही रखी हैं। रेशे जो हैं इसके 6 ही हैं, बड़ी वाली नीडल में डाल लेते हैं हम। और उसके साथ मैंने गिरा टांका लगाया है। और इसके बाद मैं बाहर की तरफ जो है इसको बुलियन टांका बनाऊंगी। बाहर में बनेगा। एक कलर जो है वो मैंने स्काई ब्लू लिया था और दूसरा जो है वो मैं पिंक ले रही हूँ। इस तरह बिल्कुल सिंपल सा ये डिसेंट सा गला बनेगा शर्ट का जो है। और इसके बाद फिर इसमें मैंने ड्रा की हैं टहनियाँ सी, और उसके आगे छोटी छोटी सी पत्तियाँ हैं कश्मीरी की जो मैं बना दूँगी। और टहनियाँ जो हैं मेरी ये बड़ी बड़ी सी जो नज़र आ रही हैं आपको नीचे की तरफ को, ये हैं चेन टांके की। और जो गला है वो भी मैं चेन टांके का ही बनाऊँगी, क्योंकि इसे हाशिया देना जो था वो ज़रूरी था, गले की शेप देनी ज़रूरी थी। ख्वाह कोई भी गला हो, चाहे वी है या स्क्वायर है या गोल है या किसी भी किस्म की उसकी शेप है, तो उसके साथ फिर बाहर जो है कढ़ाई देना ज़रूरी हो जाती है कि उसी को उसकी जो शेप है उसको मद्देनज़र रखा जाए। फिर उसके साथ बाहर की तरफ ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप चाहे तो इधर कोई बीड्स वगैरह भी लगा सकती हैं, और या फिर आप इधर कोई सितारे वगैरह भी लगा सकती हैं, या आप इधर कोई डोरी वगैरह, कोई पाइपिंग वगैरह इस किस्म का भी आप इधर स्टाइल कर सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस है ये। तो इधर मैंने फिर वही चेन टांका बनाया है। कलर जो है वो मैंने मैरून लिया है। इसका कॉटन की शर्ट है ये, सिंपल। तो मुझे अच्छा लगा था ये कलर, लाइट सा कलर है, लेमन सा कलर है लाइट। उसके ऊपर फिर लाइट कलर जो होता है उसके ऊपर जब हम कोई भी एम्ब्रॉयडरी का कलर लगाते हैं तो वो बहुत मज़े का लगता है, वो उठता है। वो ना कलर जो होते हैं लाइट पे जब भी लगाएं तो उस पर डार्क से कलर जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ तो जो लाइट कलर होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन लाइट कलर डार्क शर्टों पे अच्छे लगेंगे। अगर डार्क आपकी शर्ट है उसके ऊपर आप लाइट लगाएंगी तो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे, नुमायाँ होंगे ज़्यादा, उसका काम अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास लाइट कलर है तो उस पर आप ज़रा डार्क लगाएं। इस तरह वो कढ़ाई जो होती है वो नुमायाँ होती है, और आपका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा लगता है, और कलर भी फिर उठे उठे से प्यारे प्यारे से लगते हैं कलर भी। तो ये आप चाहे तो अपनी शर्ट पे बना सकती हैं। पूरी शर्ट पे आप इसी टांके का जो सर्कल जो है आप इसका स्प्रे करें, अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप बाजुओं के आगे बॉर्डर सा भी बना सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा। ये सिंपल सा कलर बड़ा अच्छा लगता है। आप अपनी बच्चियों की जो बेबी फ्रॉक्स होती हैं उन पे भी आप ये स्प्रे कर सकती हैं फूलों का, उस पर भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा आप ये गले के अलावा भी आप शर्ट पे जो नीचे वाला जो घेरा होता है, दामन कहते हैं जिसे, फ्रंट, उसके भी नीचे आप साइड पे नीचे वाली तरफ करके आगे आप उस जहाँ पे हम पाइपिंग करते हैं, लेस लगाते हैं, वहाँ पर इसको बॉर्डर वगैरह को बनाकर, तो स्प्रे को बनाकर, तो आप उसको स्प्रे करके वहाँ भी अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आप पूरी कमीज़ में भी आप इसका स्प्रे कर सकती हैं, वो भी अच्छा लगेगा।
कोई भी चीज़ होती है जब हम उसे प्यार से और दिल लगा कर करते हैं, प्यार से बनाते हैं, तो फिर वो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है इंशाल्लाह ताला। जब हमारी लगन होती है एक काम में, हमारी ईमानदारी होती है, हमारी मोहब्बत होती है, हम मेहनत भी कर रहे होते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो जब आप बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है अच्छा ही लगेगा। कोई भी किसी भी अंदाजे से आप बनाएंगे, किसी के ऊपर भी दुपट्टे पे बना लें आप, जहाँ कहीं भी मेहनतें जो होती हैं वो ज़ाया नहीं जाती। मेहनतें जो हैं कहीं ना कहीं अपना रंग ले आती हैं, ख्वाह वो तालीमी मैदान होता है या वो कोई काम का कढ़ाई का मैदान होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पर जो है वो कोई ना कोई मेहनत जो है वो किसी ना किसी सूरत में इंसान की आ ही जाती है, बशर्ते कि इंसान को अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और ख़ुद भी अपने हाथ पैर जो है वो मारते रहना चाहिए। क्योंकि बैठे बिठाए तो हम नहीं ना कर सकते हैं कि हम बैठे बिठाए कहें कि सिर्फ हम दुआओं पे ही इन्हिसार करें, हम दुआएं ही मांगते रहें कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, या अल्लाह इस बात में मुझे कामयाबी मिल जाए। ऐसे तो नहीं होता ना, दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी होती है। तो साथ साथ हमें ख़ुद भी हाथ पाँव मारने होते हैं और साथ साथ हमें दुआएं भी करनी होती हैं। दुआएं भी तभी कबूल होंगी ना। हाँ वो है, बाज़ दफ़ा मुझसे हो जाया करते हैं, बाज़ दफ़ा वो देने वाली ज़ात है जो हमारी, मेरा और आपका रब, वो हमें ऐसे इतना ज़्यादा नवाज देता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता। वो हमें इतना, हमारा परवरदिगार हमें इतना दे देता है, हमारी सोच और हमारी तवक्को से भी ज़्यादा। लेकिन फिर आ जाता है कि हमें ख़ुद भी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा तो होता ही है, लेकिन हमें ख़ुद हाथ पाँव भी मारते रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि हम दूसरों पे बोझ बने, ना कि हम दूसरों के जो है वो चीज़ों पर या कामयाबियों पर नज़र रखें, या दूसरों पे मतलब कि हम कहें कि हमें ऐसे ही बैठे बिठाए मिल जाए, या दूसरा कमा रहा है या दूसरा कुछ कर रहा है तो उसके रिज़्क़ में या उसकी कामयाबी में हमारा भी कोई ना कोई पार्ट है। नहीं, ये चीज़ें गलत होती हैं। ख़ुददारी की ज़िंदगी गुजारना सीखिए। खुददारी की ज़िंदगी ही होती है जो कामयाबी की ज़िंदगी होती है। इस तरह तो फिर दूसरों पर बोझ बनकर ज़िंदगी गुजारना या दूसरों के रहमो करम पर रहना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें हमारी पर्सनैलिटी को जो है वो डाउन कर देती हैं। हमारे करैक्टर को हमें कोई भी फिर इस तरह अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। कोई भी जो है हमें यूँ कह लें कि सब लोग फिर इस तरह के इंसान से किनारा करने लग जाते हैं, दूर दूर ही भागते हैं कि इसका हाथ जो है वो आगे ही रहता है। तो मेरे ख़्याल में जितना हो सके जो है ख़ुददारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि ख़ुद के लिए भी और अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी एक मिसाल कायम हो। क्योंकि दूसरे जो हमसे छोटे होते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस किस्म का हमारा जो है वो लाइफस्टाइल है। तो जितना हो सके ख़ुद अपने आप पे फोकस करें, अपने हाथ पाँव मारें, ख़ुद मेहनत करें, तो अल्लाह ताला जो है वो साथ ही होता है हमारे। बस हमारी सोच होती है। हाँ जी, वक्ती तौर पे आजमाइशें आती रहती हैं ज़िंदगी में, अप एंड डाउन जो है वो नशीब व फराज जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ये सब कुछ ये साथ साथ चलता ही रहता है, हमें मायूस नहीं होना। एक बार खुदा ना खास्ता किसी चीज़ में कामयाबी है तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार किसी ना मतलब इंसान को जो है वो इस्तिकामत पसंद होना चाहिए, मायूस नहीं होना। हो सकता है जो हम चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए या हम इधर से कामयाबी हमें मिल जाए इस काम में, तो वो हमारे हक़ में बेहतर ना हो। अल्लाह ताला ने हमें इससे भी ज़्यादा बेहतर देने का सोच रखा हो। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बेनियाज़ है। तो हो सकता है अल्लाह हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे बारे में अल्लाह जानता है, खुदा जानता है। तो हो सकता है जो हम चाह रहे हैं या जो हम वक्ती तौर पर जो हमारी दुआएं हैं वो कबूल नहीं होती, उनके पीछे कोई हिकमत हो, खुदा की कोई बहुत बड़ी, कोई हमें बहुत इससे ज़्यादा अच्छा मिलने वाला हो। क्योंकि जो दुआएं कबूल नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि ये दुआएं हमारे हक़ में बेहतर नहीं हैं। कुछ दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ देर से होती हैं और कुछ नहीं होती, और जो नहीं होती वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, इसीलिए वो कबूल नहीं होती, और उनका जो अजर है वो हमें आखिरत में मिलेगा। जब हम देखेंगे कि हमें हमारी दुआएं कबूल ना होने का इतना प्यारा अजर मिल रहा है, तो शायद फिर हम यूँ ही ना कह दें कि काश मेरी सारी ही दुआएं कबूल ना होती। इतना अच्छा जो अजर है दुआ कबूल ना होने का। तो बस पॉजिटिव ही रहना चाहिए हमें कि जो भी हमारे रब ने हमें दे दिया बहुत अच्छा दिया है, और जो देगा आगे भी इंशाल्लाह ताला अच्छा ही देगा, हमारे बारे में अच्छा ही फ़ैसला होगा जो भी होगा।
तो अल्लाह ताला की ज़ात से जो है वो बेनियाज मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे कुरान पाक की आयत भी है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत होना। तो हमें जो है दुआ मोमन का हथियार होती है। दुआ मोमन का हथियार है। दुआ से हमें अपनी जो ज़िंदगी है वो संवारनी है। दुआ से हम अपने हाथों से तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो सभी करते हैं एक दफ़ा तो, लेकिन उसके बाद हमारी दुआ जो होती है, जो हम अपने रब की बारगाह में बैठकर कुछ दुआएं हम सरेआम मांग रहे होते हैं, कुछ हम चुपके चुपके मांग रहे होते हैं, ये हमारा और हमारे रब का मामला होता है। वो रब है, वो दिलों के अंदर के भेद जानता है, सबके जानता है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो आर्टिकल है वो तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से गला रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। शुक्रिया।